बीजेपी की एक बैसाखी साथ छोड़ती नजर आ रही है। जी हां, केंद्र सरकार के एक सहयोगी नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। नीतीश और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और इस बात ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया जब नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक से दूरी बना ली। यानी बीजेपी तो सहयोगियों को जोड़े रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन सहयोगी अब बीजेपी से दूरी बना रहे हैं। तो आखिर क्यों नीतीश ने बनाई बैठक से दूरी? नीतीश रहे नदारद तो कैसे गरमाया चर्चा का बाजार? इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद बीजेपी के लिए अपने गठबंधन यानी कि एनडीए के साथियों के साथ तालमेल बनाए रखना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं केंद्र की सरकार इस बार बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है। इससे पहले जो 2 कार्यकाल रहे वो बीजेपी के पास बहुमत हुआ करता था, लेकिन इस बार का जो कार्यकाल है उसमें बीजेपी के पास बहुमत नहीं था और इसके बाद एनडीए को सरकार बनानी पड़ी। यानी इस बार देश में मोदी सरकार नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है और इसीलिए बीजेपी अच्छे से जानती है कि अगर सहयोगी नाराज हो गए और अपना समर्थन उन्होंने वापस ले लिया तो सरकार गिर जाएगी और सहयोगी भी इस बात को अच्छे से जानते हैं। इसीलिए सहयोगी समय समय पर बीजेपी को याद दिलाते रहते हैं कि हमारे समर्थन के बलबूते ही आपकी सरकार चल रही है और इसीलिए सहयोगियों को साथ लेकर चलना बीजेपी की मजबूरी है। खासकर भीमराव अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने जो अभी हाल ही में राज्यसभा में विवादित टिप्पणी की थी 17 दिसंबर को, उसके बाद तो विपक्ष ने जिस तरह से सहयोगियों को पर निशाना साधा है, जिस तरह से सहयोगियों से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करी, खासकर केजरीवाल ने तो सीधे नायडू और नीतीश दोनों को पत्र ही लिख दिया था और खुला ऑफर दे दिया था कि आपको अब विचार करना चाहिए एनडीए से अपना सहयोग वापस लेने पर। क्या आप जो अमित शाह ने बयान दिया है, जो अंबेडकर का अपमान किया है, उसका समर्थन करते हैं? यानी अंबेडकर मुद्दे पर जो बहस छिड़ी हुई है उसके बीच बीजेपी किसी तरह का मौका छोड़ना नहीं चाहती और अपने सहयोगी दलों के साथ संबंध और मजबूत बनाना चाहती है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे प्रकरण पर सहयोगियों ने चुप्पी साधे रखी है उससे बीजेपी को भी समझ में आ गया है कि सहयोगी नाराज हो गए। उसकी वजह आप सभी जानते हैं, सहयोगियों का कोर वोटर ही वही है जिस पर अमित शाह ने निशाना साध दिया है। अब विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि असल में अमित शाह की मंशा ही यही है, बीजेपी की मंशा ही यही है। हाँ, अभी तक बंद कमरे के अंदर ये बातें होती थी, अब खुलकर ये बातें कहना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में अब सहयोगी दलों पर जो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, वैसे ही अब बीजेपी भी परेशान हो गई और डैमेज कंट्रोल में लग गई है, जिसके लिए सबसे पहले जरूरी है उसका सहयोगियों के साथ आना। इसलिए जब ये मुद्दा तूल पकड़ने लगा तो बीजेपी की टेंशन बढ़ गई। इसलिए आनन फानन में बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों की एक मीटिंग रखी। ये मीटिंग पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई। तो इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जनता दल यूनाइटेड के नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, अपना दल एस के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और जनता दल सेक्युलर के नेता और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी शामिल हुए। इसके अलावा बैठक में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एस के नेता जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा, भारत धर्म जन सेना के प्रमुख तुषार वेलापल्ली भी इस बैठक में मौजूद थे। और जब इस बैठक की तस्वीर आई तो सभी की निगाहें बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगियों को यानी कि दोनों बैसाखियों को ढूंढ रही थी, जिसमें से एक बैसाखी चंद्रबाबू नायडू हैं तो दूसरे आप जानते हैं नीतीश कुमार हैं। और इसमें एक बैसाखी यानी चंद्रबाबू नायडू तो नजर आए, लेकिन दूसरी बैसाखी यानी कि नीतीश कुमार कहीं नजर नहीं आए। सभी दलों के अध्यक्ष बैठक में मौजूद थे सिवाय जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के, और इस बैठक में 2 लोग और गायब रहे। उनकी भी नाराजगी की खबरें लगातार चल रही हैं और इसीलिए जब वो इस बैठक से नदारद रहे तो एक बार फिर संकेत मिल गया कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और उनमें से एक नाम है शिंदे का, जो अभी महाराष्ट्र में जो भी घटनाक्रम रहा है उससे नाराज चल रहे हैं। आप सभी जानते हैं, पहले उनसे सीएम पद लिया गया, फिर मंत्रालय में उनके पसंदीदा विधायकों को जगह नहीं मिली और उसके बाद जब मंत्रालय बंटवारे की बारी आई तो उनको वो मंत्रालय भी नहीं दिए गए जिन पर वो अड़े हुए थे। इसके अलावा चिराग पासवान, जिन्हें मोदी का हनुमान कहा जाता है, वो भी इस बैठक में नजर नहीं आए।
और इसकी वजह भी यही है कि वो पिछले दिनों जिस तरह से मोदी सरकार की तरफ से बयानबाजी हुई है या फैसले लिए जा रहे हैं, उस पर उनका और एनडीए और बीजेपी का मत एक नहीं है। इसलिए वो लगातार आलोचना करते रहे हैं और अब ये खबर आ रही है कि सीट बंटवारे को लेकर वो अभी से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही पशुपति पारस से जिस तरह बीजेपी अब नजदीकियां बढ़ा रही है, उससे भी चिराग पासवान कहीं ना कहीं नाराज हैं। तो ये तीन प्रमुख चेहरे थे जो इस बैठक से नदारद रहे और इसके बाद से चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया कि आखिर एनडीए में चल क्या रहा है। फिलहाल बात सबसे पहले हम नीतीश कुमार की कर लेते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार वो नाराज हैं और वो सबसे ज्यादा नाराज अमित शाह के ही दो बयानों की वजह से हुए हैं, जिसमें से आप जानते ही हैं कि अभी पिछले दिनों जब महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम रहा, शिंदे को जिस तरह से सीएम नहीं बनाया गया, उनके नेतृत्व पे चुनाव लड़ा गया लेकिन सीएम बना दिया गया देवेंद्र फडणवीस को। जब बीजेपी और एनडीए को जीत हासिल हुई, बहुमत हासिल हुआ, तो जो महाराष्ट्र में हुआ उसे देखकर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पसोपेश में थे, वो टेंशन में थे कि कहीं ऐसा ही कुछ उनके साथ बिहार में तो नहीं हो जाएगा कि नेतृत्व में उनके चुनाव लड़ा जाए और फिर अगर एनडीए को जीत हासिल हो गई तो सीएम किसी और को बना दिया जाए। तो इसी बीच में अमित शाह से भी जब यह सवाल किया गया कि बिहार को लेकर क्या रणनीति है, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, सीएम किसे बनाया जाएगा, तो अमित शाह ने भी बयान दे दिया और कह दिया कि ये सब इन मंचों पर नहीं बताया जाता है, इसके लिए एक पार्लियामेंट्री की बैठक होती है, उसमें यह सब तय होता है, फिर फाइनल होगा तब आप लोगों तक खबर पहुंचा दी जाएगी। अमित शाह के इस बयान ने तो जैसे जेडीयू और नीतीश कुमार की टेंशन को और हवा दे दी। इसके बाद नीतीश कुमार बीजेपी से दूरी बनाने लग गए और इसके बाद राज्यसभा में अमित शाह ने एक और बयान दे दिया और वो बयान था अंबेडकर को लेकर। और इसके बाद तो पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल गर्मा गया। यानी अमित शाह के दो बयानों की वजह से नीतीश उनसे दूरी बनाए हुए हैं और जो ये बैठक जेपी नड्डा के घर पर हो रही थी, उस बैठक की अध्यक्षता भी अमित शाह ही कर रहे थे। अमित शाह ही बात कर रहे थे, अमित शाह ही बता रहे थे कि क्या रणनीति रहेगी, कैसे काम करना है, कैसे एकजुट रहना है, कैसे विपक्ष को नजरअंदाज करना है, विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों पर कैसे नजरअंदाज करना है। दूसरी चीज सबसे अहम जो थी इस बैठक में वो ये थी कि अमित शाह लगातार अपने सहयोगियों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि विपक्ष की तरफ से उनके बयान को गलत तरह से पेश किया जा रहा है। वो अपने सहयोगी दलों को अपने कॉन्फिडेंट में लेने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सारी चीजें देखने को मिली और इसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि जब अमित शाह से ही नीतीश की नाराजगी है और अमित शाह ही उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, तो इसी वजह से नीतीश ने इस बैठक से दूरी बना ली। तो अब जब नीतीश कुमार इस बैठक से गायब दिखे, उसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है कि क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं, अगले साल के आखिर तक होने और उसके लिए तैयारियों ने जोर पकड़ लिया और अभी से ही सीट बंटवारे को लेकर और नेतृत्व को लेकर बहुत सारे सवाल हैं और अभी बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। वो नीतीश को मनाने की कोशिश में भी जुटी हुई है, लेकिन नीतीश अब अड़ गए हैं और इस बैठक से दूरी बनाना इस बात का संकेत है। इससे पहले चर्चा तब भी गरमाई थी जब हरियाणा चुनाव के बाद बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी थी। उस कार्यक्रम से भी नीतीश कुमार गायब रहे थे और नीतीश कुमार की जगह ललन सिंह उस मंच पर दिखाई दिए थे। इसी तरह अब जब एनडीए की बैठक हो रही है और अब जब एनडीए की बैठक हो रही है तो इसमें भी नीतीश कुमार ने खुद तो दूरी बना ली है, बल्कि अपने पार्टी के दूसरे नेता को और केंद्रीय मंत्री को वहां पर भेज दिया है। अब जरा बैठक की बात कर ले तो इस बैठक में कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे संविधान के मुद्दे पर विस्तार से बात हुई। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जैसे अंबेडकर का हो या अन्य में, इन सभी मुद्दों में ना उलझें बल्कि सकारात्मक काम करें। बैठक में यह भी बताया गया कि कैसे कांग्रेस और उसकी सरकारों ने संविधान का उल्लंघन किया है। इस बैठक में एनडीए और बेहतर समन्वय पर चर्चा हुई है। एनडीए के नेताओं के साथ चर्चा के दौरान अमित शाह ने अंबेडकर मुद्दे पर कहा कि राज्यसभा में भाषण के 3 घंटे बाद कांग्रेस ने बैठक की थी, फिर बयान को एडिट करके फैलाया। इसके लिए टूलकिट का प्रयोग भी किया गया। बैठक में एनडीए के सहयोगियों को यह भी बताया गया कि कैसे विपक्षी दलों ने अंबेडकर पर दिए गए बयान को गलत तरीके से पेश किया और इसके इर्द गिर्द राजनीतिक कहानी गढ़ने की कोशिश की। शाह ने यह भी बताया कि संविधान को लागू करने में कांग्रेस ने कहां गलती की है। साथ ही बैठक में अंबेडकर के मुद्दे पर कहा गया कि इसे आउट ऑफ कॉन्टेस्ट लाया गया है। अब अमित शाह के बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि इस बैठक को आनन फानन में बुलाने की जो बड़ी वजह थी वो यही थी कि अमित शाह ने जो बयान दे दिया है राज्यसभा में, उससे पूरे देश का माहौल गर्मा गया है और सहयोगी दल भी उनके इस बयान से खुश नहीं है और कहीं ऐसा ना हो कि सहयोगी दल कोई बड़ा फैसला ले जाए, क्योंकि इस बयान ने उनके कोर वोटर्स पर
चोट कर दी। और खासकर नीतीश कुमार ने जिस तरह से बैठक से दूरी बनाई है, उससे तो ये और साफ हो गया है कि उन्होंने जो आगामी विधानसभा चुनाव है बिहार के, उसको देखते हुए एक रणनीति के तहत इस बैठक से दूरी बना ली है, जिससे वो अपने कोर वोटर्स तक ये संदेश पहुंचा दें कि अमित शाह ने जो ये बयान दिया है उससे वो खफा हैं और वो उसका समर्थन नहीं करते हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।